पकड़ के कटवाती। तो क्या माता उसकी शत्रु होती है? क्योंकि वो कटवाती है तो उसकी भलाई के लिए कटवाती है। और ये वृत्तासुर कोई साधारण नहीं, ये चित्रकेतु था, ये वरदानी था, इसका वरदान पूरा हुआ, कल्याण हो गया इसका। और ये जितने भी राक्षस हैं सभी वरदानी होते हैं, सब अवतारी होते हैं, ये वरदान प्राप्त करके आते हैं। और एक इतिहास सुनाया, बोले एक जय विजय नाम के भगवान नारायण के बैकुंठ में द्वारपाल थे, और वो सनकादिक ऋषियों के श्राप से राक्षस बने। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, इन दोनों का उद्धार भगवान ने अलग अलग अवतार लेकर दोनों का उद्धार किया। हिरण्याक्ष का उद्धार बराह रूप धारण करके भगवान ने किया। बोलो बराह भगवान ने किया। और दूसरे पुत्र थे हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप का उद्धार भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके किया। हिरण्याकश्यप ने तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लेकर आए, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, साल में 13 महीने के बीच में मेरी मृत्यु न हो। आगे न नर से मरूं न पुरुष से मरूं, न किसी हथियार से मेरी मृत्यु हो। आते ही यज्ञ बंद करा दिए राक्षस ने, यज्ञ बंद कराए, गौशालाओं को खत्म करा दिया, अत्याचार किया, तपस्या नहीं करने देता, कोई नारायण शब्द नहीं लेगा, ऐसी घोषणा कर दी। इसी बीच इनकी पत्नी कयादु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो संडा मर्क, जो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संड और अमर्क, इनके गुरुकुल में इनको दाखिल कराया। गुरु जी को बड़े ध्यान से सुनते लेकिन मानते नहीं, क्योंकि गुरु जी राजनीति सिखाते, राक्षसी विद्या सिखाते। आज भी हमारे यहां ऐसे होते हैं ना, बोले जो भी नारायण का नाम ले, भगवान का नाम ले, राम का नाम ले, कोई पूजा अर्चना कराए, कोई मंदिर बनाए, कोई यज्ञ करे, कोई हवन करे, कोई गऊ पाले तो मारो, वो हमारा शत्रु है। ऐसे लोग भी हैं ना हमारे यहां। अक्सर हमारे भारत में जितने मदरसे हैं ना, उन सब मदरसों में यही शिक्षा दी जाती है, काफिरों को मारो। काफिर कौन? बोले जो नारायण का नाम भजे, तुलसी पहने, रुद्राक्ष पहने, तिलक लगाए, मंदिर बनाए, राम कृष्ण नारायण शिव की उपासना करे, देवी दुर्गा की उपासना करे, यज्ञ करे, हवन करे, गौशाला बनाए, गौ पाले, गौ सेवा करे, ये सब काफिर हैं। यही शिक्षा उस समय राक्षसी जो गुरुकुल होते थे उस समय उनमें पढ़ाई जाती थी। और ये शिक्षा संड अमर्क दे रहे थे सभी विद्यार्थियों को, लेकिन प्रहलाद ने ये शिक्षा ग्रहण नहीं की। एक दिन गुरु जी कहीं बाहर चले गए और बच्चों को अपने पास में बुलाया और बोले, भैया एक बात बताऊं, जो भी गुरुदेव पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, परंतु वास्तविक जीवन कल्याण करने वाली विद्या नहीं है। विद्या कौन? जो जीवन को सुधार दे, जो जीवन का कल्याण कर दे, वही तो विद्या है। और जो कल्याण को, जो जीवन को अंधकारमय कर दे, अंधेरे की तरफ ले जाए, नरक के गर्त की तरफ ले जाए, ऐसी विद्या नहीं, ऐसी तो अविद्या होती है। तो क्या करें? बोले ये जो विद्या देते हैं ना कि इसको मारो, इसको काटो, ये सब बेकार की बात है। तो क्या करें? बोले देखो,
कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बड़ा सुंदर उपदेश है। प्रहलाद ने कहा, भैया हे कुमारो, जो आचरण गुरुजी बताते हैं ये ठीक नहीं है, ये अधर्म का आचरण है, इसलिए अधर्म का आचरण नहीं धर्म का आचरण करो। ध्यान देना, धर्म का आचरण करो। बोले धर्म का आचरण क्या होता है? बोले भागवत धर्म का आचरण करो। और ये जो मनुष्य जन्म है, ये जो मनुष्य जन्म है, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं ये मनुष्य जन्म पाने के लिए, इसलिए तुम ये शरीर प्राप्त करके इसका दुरुपयोग न करो, ये बड़ा दुर्लभ है। भागवत धर्म का आचरण करो। बोले भागवत धर्म क्या होता है? बोले देखो, सबसे प्रेम करो, सबको प्रणाम करो, बड़ों की सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा करो, गौ की सेवा करो, श्री हरि का ध्यान करो, नारायण का स्मरण करो, मनन करो, चिंतन करो और उनके नाम का गायन करो, कीर्तन करो, उनकी सेवा करो। उन बच्चों ने कहा, प्रहलाद हमने सुना है कि उस नारायण की सेवा करने के लिए तो बड़ी परेशानी भोगनी पड़ती है। कैसे? अरे बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे बिस्तर छोड़ो ठंड में, फिर नहाओ और फिर व्यवस्था जोड़ो पूजा सामग्री की, बड़ा कुछ चाहिए। प्रहलाद हंसे और बोले, सुनो, मेरे ठाकुर नहीं कहता कि तुम नहाओ, बिल्कुल मत नहाओ, मत नहाओ। कोई नहाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सुंदर कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, और ठाकुर की पूजा में किसी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियचति तदहम भक्ति परहितम स्नामि प्रियतात्मना। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, किसी का हो, जरूरी नहीं कि आम ही हो, सेब हो, अंगूर हो, नहीं चाहिए। फल हो, चाहे धतूरे का हो, चाहे आग का हो, चाहे नीम की वो क्या बोलते हैं निमोरी हो, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जल जैसा भी हो, जहां से भी लिया गया हो, जरूर नहीं गंगा जल हो, जमुना जल हो, जहां से भी हो, पत्रम पुष्पम फलम, आग का फूल हो, धतूरे का फूल हो,
और जमीन में जो अपने आप उग जाती है, कोई खरपतवार कहीं से भी कोई चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ, लेकिन भाव से चढ़ाओ। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन, भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ निराश, बस ये मेरा सत्कार है। बस ये भगवान को चाहिए। भगवान बोले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। न दानम न तपो ने जा न शौचम न व्रतानि च, न सोच कर शुद्धता करने की, न नहाने की जरूरत है, न कोई दान करने की जरूरत है, न कोई व्रत उपवास करने की जरूरत है, किसी की आवश्यकता नहीं। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनो, उनका नाम गाओ पियो। और बच्चे उस प्रहलाद के पीछे कीर्तन करने लगे, और कीर्तन कर रहे थे तभी गुरुजी आ गए, और गुरुजी ने रोकने का प्रयास किया, नहीं माने। एक बार हिरण्याकश्यप ने पूछा, पुत्र अभी तक गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया, कुछ हमें बताओगे क्या? कोई बढ़िया सी कोई चीज आपने, कोई पाठ गुरुजी ने बताया है तो हमको बताओ, क्या पढ़ा अभी तक? प्रहलाद ने कहा, पिताजी पूछ रहे हैं तो कोई बढ़िया सी चीज बताऊं? उन्होंने कहा, पिताजी ये संसार अंधेरा कुआं है, और ये जो जीव है इस अंधे कुएं में पड़ा हुआ है, अंधे कुएं में पड़ा हुआ है। इसलिए अकलमंद पुरुष की एक ही पहचान है। बोले क्या? बोले हित्वात्म पातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद रिमाश्रयेता। इस अंधे कूप रूपी इस संसार को छोड़कर वन में जाए, और वन में जाकर क्या करे? बोले श्री हरि का सुमिरन करे, भजन करे, ध्यान करे, कीर्तन करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। सो हिरण्याकश्यप बड़े क्रोधित हुए और चंडामर्क को बुलाया, उनको भी धमकाया। ये मेरे शत्रु का नाम कहां से इसने सीखा? बोले महाराज पता नहीं कहां से सीखा। फिर कुछ दिन बाद हिरण्याकश्यप ने फिर पूछा, तो फिर यही हिरण्याकश्यप ने पूछा, अब तक क्या पढ़ा बताओ? बोले पिताजी बहुत सुंदर बात पढ़ी है। क्या पढ़ी है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हमारे उस नारायण की 9 प्रकार की भक्ति होती है। उसमें पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा, भगवान का नाम कानों से सुनना। तो श्रवण, भगवान की कथा सुनो, फिर भगवान का कीर्तन करो, फिर विष्णु की सेवा करो, फिर उनका स्मरण करो, फिर उनके पाद सेवा करो, उनके भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, फिर उनकी पूजा करो, भगवान के भक्तों को, भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो, और भगवान से सख्य भाव रखो, माने मित्रता बनाओ, कोई रिश्ता बनाओ भगवान से, चाहे पुत्र बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे पिता बनाओ, कोई बनाओ, कोई रिश्ता जोड़ लो। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मित्र बना लिया तो फिर वो भगवान नहीं रहे। वो तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन हैं तो भगवान, उनकी सेवा तो भगवान की तरह ही करनी पड़ेगी आपको। और बड़े दुख की बात है, आजकल एक फैशन चल गई है लड्डू गोपाल रखने की। लड्डू गोपाल रखने की
फैशन चली है, ये फैशन है और बाकी कुछ नहीं। 40% खामे का दूसरों को देखकर लिए फिरते हैं। वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, चाहे ऋषिकेश जाएं, बनारस जाएं, चाहे पुष्कर जाएं, कहीं जाएं, गोपाल जी को साथ में ले जाएंगे दिखाने के लिए। रास्ते में कहीं भोजन करने के लिए होटल पर रुक गए तो वहीं कहां बिठाएंगे उनको? पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर क्या क्या जिस मेज पर खा के चले जाते हैं उस जगह पर ही बिठाओगे ना। बोले ये तो हमारा बेटा है, हम खाएंगे वही खाएगा। एक अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई बड़ा मूर्ख व्यक्ति था, होटल में ठाकुर जी को मेज पर रख दिया और होटल का खाना वो खा रहा था। उसने एक टूक तोड़ा, गोपाल जी के मुंह से लगाया और वो खा लिया। फिर दूसरा टूक तोड़ा और गोपाल जी के मुंह से लगाया, वो खा लिया। तुम्हारा झूठा उनको खिला रहे हैं और उसका झूठा तुम खा रहे हैं। अच्छा, उनका झूठा तो तुम खा सकते हो, फिर दोबारा एक जो हाथ तुम्हारा झूठा हो गया फिर खिला रहे हैं। किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, बड़ा लोगों ने गालियां दी। ये ठीक नहीं है। वो मित्र है, मानते हैं, मित्र बनाओ, लेकिन ये बिल्कुल मत भूल जाओ कि ये भगवान है। ये भगवान घूमने के लिए नहीं है। भगवान एक जगह बैठे अच्छे लगते हैं। हाँ, कोई मजबूरी है कि हमको कहीं जाना है, आना नहीं है, 1-2 दिन रहना, और कोई सेवादार नहीं है घर में तो ले जाओ, कोई बात नहीं। भक्ति दिखाने के लिए नहीं होती। इससे अच्छा तो फिर भक्ति करो ही मत। करो तो मन से करो। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि यदि भाव से एक फूल भी वो मुझे अर्पण कर दे, एक पत्ता अर्पण कर दे, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। यदि तुम्हारा भाव है तो तुम्हारे पास यदि पीतल की प्रतिमा नहीं है तो भी तुम्हारे साथ भगवान है। और तुम्हारा भाव नहीं है तो चाहे पीतल की 5 फुट की मूर्ति एक गाड़ी में लेके चलो तो फिर भी कुछ नहीं है। इसलिए भाव रखो, भाव बनाओ। उसकी सेवा तुम करने का विचार मत करो। उससे कहो कि हम तुम्हारे हवाले हैं, हमसे अपनी सेवा तुम कराओ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। हो मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे नाती की, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की। तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। ताली बजाते रहिए। अपने मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे में बेगाने, हाँ हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपनी, हाँ हाँ अपने अपने चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का दास। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओ हो मुरलिया वाले। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। जय जय श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल। अब तो हिरण्याकश्यप बड़े क्रोधित हुए और फिर संडामर्क को धमकाया। गुरुओं ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया, आखिर प्रहलाद ने कहा कि मैं नारायण नाम के बिना नहीं रह सकता। ये एक व्यसन होता है। एक बात कहें, किसी को दारू पीने की आदत हो जाती है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, तम्बाकू खाने की आदत हो जाती है, भांग खाने पीने की आदत हो जाती है,
और भी कई व्यसन है, आदत हो जाती है। कई कई लोगों को एक मंजना आता है नशा करने वाला, और पूरे दिन रगड़ते रहते हैं। कई हमको मिले, मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक है, इसको क्यों? और फिर सुबह शाम किया करो, करना ही। अरे बोले थोड़ी देर न करे तो खुजली होती है, इसके बिना रह ही नहीं सकते। हर 5 मिनट में मंजन, ये व्यसन है। सोचा जाए यार ये व्यसन भगवान ने बनाए क्यों? बोले भगवान ने इसलिए नहीं बनाए कि तुम इन व्यसनों में लगे रहो। ऐसा व्यसन डालो कि जिस व्यसन से तुम्हारा कल्याण हो जाए। जैसे तुम मंजन के बिना नहीं रह सकते, जैसे तुम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदिरा, मीट, बीड़ी सिगरेट के बिना जैसे तुम तड़पते हो, वैसे ही तुम भगवान के लिए तड़पने लगो, उसके नाम के लिए तड़पने लगो। हर समय तुम्हारी जिह्वा उसका जाप किए बिना रह ही न सके, एक क्षण भर ऐसा व्यसन हमको उसके भजन का लग जाए। प्रहलाद बोले व्यसन लग गया, अब छूटता नहीं छूटता। अंत में हिरण्याकश्यप ने मारने का प्रयास किया, पहाड़ से धक्का लगवाया, जल समुद्र में गिरवाया, नागों के पास छुड़वाया, हाथियों के नीचे डलवाया, तेल की भरी हुई खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवाया गया। और किसी प्रकार जब इसकी मृत्यु नहीं हुई तो होलिका से कहा कि तुम इसे आग में बैठ जाओ, ब्रह्मा से प्राप्त अग्नि चीर को लेकर। होलिका लेकर बैठी उस अग्नि चीर को, आग लगाई गई और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। देखो, जिसको श्री नारायण के नाम के जाप का जो व्यसन लग गया, एक बार सुनो, एक बार जिसको नारायण के, राम के, कृष्ण के नाम के जपने का व्यसन लग गया और जिसने भगवान से रिश्ता जोड़ लिया, उसका आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका जल गई, ब्रह्मा जी का वरदान फैल हो गया। ब्रह्मा जी से कहा लोगों ने जाकर, ए ब्रह्मा जी, तुमने एक अग्नि चीर दिया था होलिका को कि तुम ओढ़ के आग में बैठ जाना और तुम आग में नहीं जलोगी, ये कैसे जल गई? तुम्हारे वरदान का क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मैंने आग में बैठने के लिए कहा था, किसी वैष्णव को जलाने के लिए थोड़ी कहा था। अरे वैष्णव तो अपने आप में एक आग है, मैंने आग से जलने के लिए मना किया था, मैंने वैष्णव से जल जाएगी ये नहीं किया था। वो प्रहलाद का स्पर्श करने मात्र से, प्रहलाद के प्रति दुर्भावना रखने मात्र से जल के नष्ट हो गए। वैष्णव एक खुद में आग है। ब्रह्मा जी बोले वैष्णव से रक्षा नहीं की थी, आग से की थी। होलिका जल गई और तभी से हमारे भारतवर्ष में होली जलाने लगे और हर्ष मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, होली गाने लगे। वैष्णव के होलिका के जलने की खुशी और प्रहलाद के बचने की खुशी वैष्णवों ने मनाई, भगवान के भक्तों ने मनाई। अंत में हिरण्याकश्यप ने एक खंबे का निर्माण किया, जो गर्म किया, लाल। और हिरण्याकश्यप बोले प्रहलाद देख, अभी ये नारायण का भजन करना तो छोड़ दे, नहीं तो इस खंबे से तुमको हम बांध देंगे। प्रहलाद खंबे की तरफ देखने लगे तो थोड़ा मन में ऐसी गिलानी आ गई होगी कि कहीं ये तो जला देगा खंबा। भगवान हर समय मदद करते हैं
अपने भक्त की, और भगवान एक कीड़ी का वेश बना के खम्भ पे रेंगते हुए प्रहलाद को नजर आए। भगवान प्रयास समझ के बोले आ गए, दौड़ के खम्भे से चिपट गए, बोले ले बांध दो, अब बांधो। सभी सभासद चकित हो गए, परंतु हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, हाथ पकड़ा और तलवार निकाली, बोले अब बता तेरा भगवान का। प्रहलाद बोले सर्वत्र है, इस सभा में ऐसी कोई जगह नहीं है जो नाममय, जो संज्ञा युक्त जो वस्तु है वो सब में मेरा भगवान है, सर्वत्र है। हिरण्याकश्यप बोले क्वासौ यदि सर्वत्र क्वा स्तंभेन दृश्यते, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में है, बोले है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद बोले पिताजी, जिसकी आंखों में कोई दोष न हो उसको दिखाई देता है, और जिसको मोतियाबिंद हो गया हो काला वाला उसको कैसे दिखे। पहले आंखों का इलाज कराओ, मोतिया का जाला हटवाओ, फिर दिखेगा। हिरण्याकश्यप बोले हम देखना भी नहीं चाहते उसको, परंतु इस खंबे में है। बोले खंबे में तो बिल्कुल है, तो दिखे चाहे न दिखे, परंतु आज तेरा भगवान मर जरूर जाएगा। और खंबे पर तलवार का प्रहार किया और खंबे को फाड़कर गुर्र गुर्र की आवाज करते हुए नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप के सारे सैनिकों को मार दिया। हिरण्याकश्यप को उठाकर बीच देहली पर बैठ गए, अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और बोले हिरण्याकश्यप तो अपने वरदान पूरे कर, ऊपर नीचे तो नहीं। बोले नहीं, साल में 12 महीने में से तो नहीं। बोले नहीं, रात या दिन तो नहीं। बोले नहीं, संध्या है। मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं। बोले नहीं, आपके तो नाखून ही हथियार है। तो अंदर या बाहर तो नहीं। बोले नहीं, बीच देहली पे हूं। महाराज पूरे वरदान गिनाए भगवान ने और हिरण्याकश्यप को संतुष्ट किया। बोले ब्रह्मा जी ने जो भी वरदान दिया मैं ब्रह्मा जी को झूठा नहीं होने दूंगा, और देख अब तेरी मृत्यु होने वाली है। और भगवान ने नाखून से उसकी छाती और पेट फाड़ दिया। भागवतकार लिखते हैं कि उसकी अंतड़ियां निकाली और भगवान ने गले में पहन ली। हमारे रसिकों ने भाव दिए, आचार्यों ने, टीकाकारों ने भाव दिए। बोले भगवान ने ये अंतड़ी अपने गले में क्यों डाली। बोले वो देख रहे हैं जिन आत्माओं के द्वारा, जिस अंतड़ियों के द्वारा जिस प्रहलाद जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, शायद इसमें कोई और महापुरुष छिपा हो इन अंतड़ियों। बड़े क्रोध में भरे हैं। सभी देवता ने क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी भी क्रोध को शांत नहीं कर पाई। हमारे समस्त देवताओं में, पूरी सृष्टि में और हमारे इन 24 अवतारों में, इस ब्रह्मांड में, संसार में एक ही ऐसा अवतार हुआ जो स्त्री के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, डरा नहीं। हमारे एक गुरु आश्रम में प्राचीन काल में एक महात्मा हुए नरसिंह दास। वो रामानंदी थे। गुरु मंत्र राम नाम मिला था, उसको करते थे, लेकिन इष्ट राम को नहीं मानते थे। बोले हमारा राम इष्ट नहीं है, हम राम को नहीं पूजेंगे। बोले क्यों। बोले हम हैं ब्रह्मचारी और ये है गृहस्थी। ब्रह्मचारी गृहस्थी को पूजे, वो उनका भाव था, संत थे। हम ब्रह्मचारी गृहस्थी को पूजे। सीता जी को रावण ले गया तो रोते फिरे, हाय सीते हाय सीते हाय सीते। ऐसा स्त्री लोलप का एक ब्रह्मचारी भजन, वो भगवान थे वो ठीक है, लेकिन वो भजन करे तो क्या ठीक है।
तो फिर किसका भजन करते हो? बोले हम तो भैया भजन तो राम ही का करते हैं, लेकिन इष्ट नरसिंह को मानते हैं, नरसिंह भगवान को मानते हैं। बोले क्यों? बोले वो ब्रह्मचारी थे। कैसे? बोले लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी को जब बुलाया नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, बोले देवी तुम ही इनकी गुस्सा को शांत करो, क्रोध को शांत करो, उनको पता है। बोले तब जब पति पुरुष कहीं नहीं रुकते तो फिर पत्नी ही रोकती है उनके गुस्सा को। लक्ष्मी जी बड़े घमंड में आई, बोले बस अभी थोड़ा समझाती हूं। लक्ष्मी जी पास में गई सो एकदम दहाड़ मारी नरसिंह ने, एकदम से गिरी पीछे जाके। और जो स्त्री को अपनी लक्ष्मी जी को भी जो दहाड़ मार के गिरा दे, हम उसका भजन करें। अंत में प्रहलाद जी ने स्तवन किया और भगवान बोले हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं, मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मांगना पड़ेगा, कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा यदि मांगना पड़ेगा ही तो फिर मांगता हूं। मेरे इस जीवन काल में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो, ऐसा वरदान मुझे दो कि कभी मैं किसी से न मांगू, आपसे भी कभी मेरी मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो हृदय में, ऐसा वरदान मुझे दो। भगवान बोले तुम राज्य करो और आज मैं वचन देता हूं तुम्हारे कुल में जन्मे किसी भी दैत्य का वध मैं स्वयं नहीं करूंगा। आनंद से रहो। प्रहलाद शासक हो गए। प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, बहरोचन के हुए बलि, और बलि के राज्य काल में देवता दैत्यों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनको आपस में बांट लिया। अमृत के पीछे दैत्य और देवताओं में भयानक युद्ध हुआ। देवता अमृत पी चुके थे इसलिए राक्षसों को मार दिया, परंतु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित कराया और शुक्राचार्य ने बलि के द्वारा यज्ञ किया और यज्ञ से दिव्य विमान, दिव्य अस्त्र शस्त्र उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। और प्रहलाद जी का आशीर्वाद लेकर बलि ने आक्रमण किया और देवताओं का स्वर्ग छीन लिया। देवता अपनी माता देवहूति के घर गए, पास गए और देवहूति से प्रार्थना करी तो देवहूति ने अपने पति से कहा महाराज हमारे पुत्रों का राज्य हमारी बहन के पुत्र राक्षसों ने छीन लिया है, आप मदद कीजिए। कश्यप बोले देवी मैं जितना देवताओं का हूं उतना ही राक्षसों का हूं, मैं बच्चों की लड़ाई में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। बोले कहो। बोले तुम पयो व्रत करो। फाल्गुन मास में शुक्ल प्रतिपदा से और एकादशी तक 11 दिन का व्रत होता है। वो व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा माता मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूं, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, आप जाओ। माता देव अदिति के गर्भ से भगवान श्री हरि का अवतरण हुआ और जन्म होते ही सभी देवता स्तुति गाने आए, सभी उपहार देने आए, सभी ने कुछ न कुछ उपहार दिया। माता अदिति ने कौपीन लंगोटी दी, पृथ्वी ने आसन दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, सूर्य ने छत्र दिया, सरस्वती ने माला दी, सब ने कुछ न कुछ दिया। शुक्राचार्य ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार करके कहा कि तुम अब ब्रह्मचारी हो गए और ब्रह्मचारी का धर्म होता है भिक्षा करना, भिक्षा करके लाओ। भिक्षा करने गए तो सबसे पहले भिक्षा डाली पार्वती जी ने और भिक्षा लाकर गुरु जी के हाथ में दे दी। गुरु जी बोले इस विद्या से, इस भिक्षा से क्या होगा, कोई बड़ा जजमान ढूंढो।
कहां ढूंढे? बोले गोदावरी के किनारे बलि यज्ञ कर रहा है। बृहस्पति ने भेज दिया, वामन भगवान गए, द्वार पर खड़े बलि के द्वारपालों ने जब देखा तो वो मंत्र मुग्ध हो गए और बोले भगवान, हे बटुक, आप कहां से आए हैं, कौन हैं, अपना परिचय दें। बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, आपके महाराज के दर्शन करने आया हूं, थोड़ा बुलाइए। बोले क्षमा करना भगवान, हमारे महाराज यज्ञ में व्यस्त हैं, आज 99 यज्ञ पूर्ण हो चुकी हैं और 100 की संपूर्ण आहुति होनी है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकते। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, जो भी इच्छा है हमसे कहिए, हम आपको कुछ दान दक्षिणा दें। बोले नहीं, दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे महाराज से मिलना। तो आप ठहरिए। द्वारपाल गए, द्वारपाल ने जाकर कहा महाराज, एक बटुक ब्राह्मण अद्भुत रूपवान, सर्वांग सुंदर, ऐसा सुंदर बालक हमने कभी नहीं देखा। द्वार पर खड़ा है, मांगता कुछ है नहीं, कहता है मुझे महाराज के दर्शन करने, महाराज से मिलना है, आपसे कुछ नहीं लेना। क्या आज्ञा है? इतना जिद्दी है कि वो कहता है कि या तो महाराज को बुलाओ, नहीं हम जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत आग्रह करके द्वार पर खड़ा करके आए हैं, आपकी जो आज्ञा हो। बलि बोले गुरुजी, ये यज्ञ यहीं रोको, हम चलते हैं, थोड़ा आते हैं। शुक्राचार्य बोले नहीं, ये संपूर्ण आहुति करो। बोले देखो, यज्ञ बाद में होती रहेगी। द्वार पर कोई बटुक आया है और वो याचक है, पहले मैं दान करूंगा। मैंने कहा था ना, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दानतव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। बलि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ को भी छोड़ दिया, बोले पहले दान करूंगा। दान की इतनी महिमा है। आए और जैसे ही बटुक ब्राह्मण को देखा बलि ने, तो एकदम त्राटक समाधि लग गई, आंख खुली की खुली रह गई और एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े के खड़े रह गए। वामन भगवान ने बुलाया, ए राजा क्या हुआ, समाधि में चले गए, हमसे बात करो। बलि को होश आया और बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वर्य वपुर्धर। हे बटुक ब्राह्मण, इस बलि के यज्ञशाला में आपका स्वागत है। हे भगवान, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। आपसे ज्यादा तेजस्वी बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि तुमने अनंत काल तक तपस्या करके आए हैं, इतना तेज तुम्हारे अंदर दिखाई देता है। आप कौन हैं? भगवान बोले हम तो ब्रह्मचारी हैं। आपका नाम सुना था, लेकिन जितना सुना था आप तो ऐसे ही निकले। लेकिन क्यों ना निकले, तुम्हारा कुल ही बड़ा महान रहा है। तुम्हारे पिता देवताओं ने छल से उनका शरीर ही मांग लिया तो शरीर ही दे दिया। तुम्हारे दादा, जिन पर कृपा करने के लिए स्वयं नारायण को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, अब खंबे से प्रकट होना पड़ा। तुम्हारे परदादा महाराज त्रिलोकी कांपती थी उनसे, इतने बलशाली हिरण्याकश्यप, त्रिलोकी कांपती थी। और इतने बड़े बखान सुनकर बलि बोले भगवान, तुम्हारा जन्म कल परसों का, बात बड़ी बड़ी कर रहे हो, ये कहां से पड़ी? बोले गुरु के यहां पढ़े हम सब जानते हैं आपका कुल, इसीलिए तो हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं।
अब बलि का और थोड़ा बलि प्रभावित हुए। बलि बोले भगवान क्या चाहिए, आप मांगो, क्या चाहिए, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ न कुछ तो लेना होगा भगवान। अरे बोले कुछ नहीं, इतना मांगते हैं जितना पेट में आ जाए, हमें हम संग्रह करने वाले नहीं हैं। बलि बोले तुम्हारी उम्र ही क्या है? बोले मतलब क्या? संग्रह करो, जीवन में संग्रह की आवश्यकता होती है। अरे बोले क्यों आवश्यकता होगी? क्या दान दाता फिर नहीं रहेंगे? क्या 2 रोटी भी हमको कोई देने वाला नहीं रहेगा? हम तो भिक्षा मांग। अरे बोले ऐसा नहीं, अपने भविष्य के लिए कुछ सोचो। क्या सोचें? बोले विवाह कर लो। विवाह? बोले ना, विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बोले विवाह करने वाला रोता ही रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि अभी तो हम फ्री हैं, विवाह होके पत्नी आएगी, बोली लाओ हमारे लिए काजल बिंदी, उनके लिए कमाना, टेंशन, चिंता। फिर बच्चे होंगे, उनके स्कूल की फीस, कपड़े, ये वो, टेंशन, चिंता बढ़ेगी। बलि बोले देखो तुम्हारी पत्नी आएगी, पत्नी के और तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हमारे खजाने से, जो भी स्त्री की जो वस्तु होती हैं वो सब, पूरे घर का जो सामान है जरूरत का, वो पूरा हम वहन करेंगे तुम्हारे परिवार का। बच्चों की फीस भी हमारे यहाँ माफ, तुम्हारी बच्चे होंगे, ठीक है, ये तो तुम कर देंगे। बामन भगवान बोले एक बात बताओ, मान लो हमारे 10-12 बच्चे हुए और 10-12 बच्चे होने के बाद उन सबके खाने पीने की, पढ़ने की, रख रखाव की सब जिम्मेदारी तो तुम ले लेंगे। भगवान न करे उन 10-12 बच्चों में से एक मर गया तो फिर रोएगा कौन? बलि बोले सो महाराज अपने बस की ना, रोता तो वो ही है जिसका मरता है। झूठ काय को बोले? अब ये झूठ मूठ का रोना तो अब चला है। 5-6, 10-5 जनानी जाती है ना जब कहीं रिश्तेदारी में कहीं, तो वो जिसके यहां जाती हैं, जिस सोग मनाने, उस मोहल्ले में प्रवेश करने से पहले तो वो खूब हा हा ही करके हंसती है और फिर आपस में बात करती हैं, बोले अब घर आने वाला है पास में, अब थोड़ा रोना शुरू कर दो। और ये ताकत माताओं के पास है, ये पुरुष ऐसा कर नहीं सकते। अच्छा, आपके यहां तो और बात है, हमारे यहां और सहूलत है माताओं को नाटक करने की, क्योंकि जब वो रोती हैं तो घूंघट ओढ़ के रोती हैं, उसमें पता ही नहीं आंसू है कि नहीं, जोर जोर से। वास्तव में बाकी जो रोने वाले हैं वो नाटक ही करते हैं, झूठ मूठ को बहाने वैसा दिखाते हैं कि हम रो रहे हैं बहुत। बाकी जो सत्य में रोता है वो वही रोता है जिसका मरा है, दूसरा कोई नहीं रोता। तो बलि बोले हम नहीं रोएंगे, काहे को झूठ बोले, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बोले फिर भी अंत में रोना ही रोना है, तो ऐसा काम ही क्यों करें जो रोना पड़े, इसलिए माफ करो हम विवाह नहीं करेंगे। बलि बोले तो कुछ मांगो। बोले मांगे? बोले हाँ तो मांगते हैं, वचन दो जो मांगेंगे सो मिलेगा। तो वचन दिया और वचन मांगकर भगवान ने कहा हे दानवराज, हमें यद देना है तो यही दो। क्या? पदान त्रीण दैत्रेंद्र
समिंतानि प्यदा पदा मम, हमें 3 कदम पृथ्वी दो, कहीं भूमि दो, 3 कदम भूमि, और वो भी मैं अपने कदम से नापूंगा, तुम्हारे से नहीं। और ये बात सुनकर बलि हंसे और हंसकर बोले, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, तुम बालो बालिस्मती स्वार्थ प्रत्युबोधो यथा। ये भगवान की ऐसी लीला है। अभी तो बलि कह रहे थे तुम तपस्वी हो, फलाने हो, ढिकाने हो, और भगवान की 3 कदम पृथ्वी भगवान ने मांगी। और ये बात सुनकर बलि हंसे और बोले, लो महाराज, हम तो तुमको बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम बालक ही हो, तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी है। तुम बलि के द्वार पर खड़े हो, कोई लल्लू पंजू के द्वार नहीं है, ये बलि का द्वार है। एक स्वर्ग लोक, एक पृथ्वी लोक, ये 2 लोकों का राजा हूं मैं। एक लोक मांग सकते हो हमसे, एक रियासत मांग सकते हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, मांगो। बामन बोले, हम रियासत का करेंगे क्या, हमें 3 कदम भूमि दो, और देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी है तो ले लो। बोले ऐसे नहीं तो संकल्प करो। संकल्प क्या होता है? बोले संकल्प होता है रजिस्ट्री। पहले कोई जमीन किसी को देता था तो ये लिखा पढ़ी रजिस्ट्री का काम नहीं था, संकल्प होता था। आजकल लोग संकल्प को मानते नहीं, और संकल्प को तो छोड़ो, लिखा पढ़ी को नहीं मानते। एक प्लॉट 10 लोगों में बेच देता है, फिर मुकदमा चलते रहते हैं। जो बलशाली होता है उस पर कब्जा जमा लेता है, फिर वो तारीख करता रहता है, होता कुछ नहीं है। हमारे यहां से संकल्प नष्ट हो गया, हमारा अटल संकल्प नहीं रहा, इसलिए फिर लिखा पढ़ी करते हैं। और अब तो लिखा पढ़ी भी फेल, लिखा पढ़ी भी फेल। बोले कोई रिकॉर्डिंग सुनाओ, वो भी वीडियो में सुनाओ, वीडियो में दिखाओ। बड़ा अद्भुत जमाना है। संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य ने मना किया। शुक्राचार्य के कहने से बलि माने नहीं। बोले अगर ये नारायण है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। त्रिलोकीनाथ श्री नारायण मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं, इस अवसर को मैं नहीं जाने दूंगा, जरूर दूंगा। शुक्राचार्य अपने शिष्य की रक्षार्थ उस कमंडल में बैठकर अपनी आंख लगा के बैठे। भगवान बोले, लो एक सीख दी, तिनका दिया, वो डाल दो। डाला, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य निकल के भागे और बलि को श्राप दे दिया। गुरु जी का श्राप सुनकर भी बलि विचलित नहीं हुए। संकल्प किया, बोले नाप लो। भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। 1 कदम में पृथ्वी, 1 कदम में स्वर्ग, और तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। बोले तीसरा कहां रखूं? बलि बोले, भगवान ये मेरी संपत्ति थी और मैं संपत्ति का मालिक हूं। संसार में संपत्ति का मालिक बड़ा होता है, इसलिए 2 कदम में तुमने मेरी संपत्ति नापी है, तो 1 कदम में मेरे शरीर को नाप लो। और भगवान ने रख दिया सर। और भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। सुतल लोक में राज्य करने लगा। बोलो वामन भगवान की। इससे आगे मत्स्य अवतार की कथा आती है। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा करके उसको प्रलय दिखाई और उसको वरदान दिया कि आगे आने वाले मन्वंतर में आप ही मन्वंतर होंगे, ये वरदान दिया। यहां से आगे मन्वंतरों की कथा का वर्णन करते हुए
सूर्य वंश का वर्णन किया। सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में महाराज नभग नाभाग, इनकी कथा सुनाते हुए बोले नाभाग नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीच, अम्बरीच एकादशी के व्रत की कथा रखते थे। और अम्बरीच की भक्तमाल में भी बड़ी सुंदर कथा आई है। जिनके लिए, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को दुर्वासा के पीछे लगा दिया। एकादशी का बड़ा सुंदर महात्म्य। इसी वंश में आगे चलकर सगर नाम के राजा हुए और सगर के 60,000 पुत्र अधोगति में गए कपिल भगवान के श्राप के अनुसार कारण। और उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ ने तप किया और गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। इसी वंश में आगे चलकर महाराज दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों के रूप में भगवान श्री नारायण का जन्म हुआ। 4 रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 स्वरूपों में हुआ। खटवांग दीर्घ भावुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अंशासेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरहि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। 4 पुत्र। और महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि गोस्वामी जी तो लिखते हैं चौथे पन पायो सुत चारी। ये चौथी अवस्था यानी वृद्धा अवस्था तक कोई संतान नहीं हुई, एक कन्या हुई सिर्फ। एक कन्या का वर्णन मिलता है, पुत्र कोई नहीं था। वृद्धा अवस्था में 4 पुत्र हुए 3 माताओं से, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बड़े प्रसन्न हुए, लालन पालन करने लगे, नामकरण कराया चारों का। कुछ और बड़े हुए, यज्ञों भी संस्कार कराया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय। गुरु के गुरुकुल में गए। अल्पकाल में, कुछ समय में इनको विद्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन्होंने वशिष्ठ के यहां विद्या पढ़कर गुरु की सेवा करके एक चरित्र दिखाया। गुरु की सेवा का, गुरु के आशीर्वाद का जीवन में कितना महत्व है, कितना प्रभाव पड़ता है। आए और तभी एक घटना हुई। वन में ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या करते थे और रावण का उस समय बड़ा आतंक था। आतंक था। अच्छा, एक और बात बताऊं, रावण राजा नहीं था। लंकापति कहते हैं उनको, लंकापति, लंकेश, परंतु वो राजा नहीं था। किसी राजा ने उसको राजा माना ही नहीं। वो ऐसा था जैसे डाकुओं का सरदार नहीं होता, तो डाकुओं का सरदार भी अपने आप में राजा होता है।
ऐसे ही वो उन आताताई राक्षसों ने अपना राजा बना लिया। वो राक्षस थोड़ी था, रावण राक्षस नहीं था, वो राक्षसों ने अपना राजा मान लिया। आताताइयों ने, डाकुओं ने राजा मान लिया। अब ये बुद्धिमान था, अपनी बुद्धिमत्ता से शासन कर रहा था राक्षसों पर, और राक्षसों की भलाई किसमें है यही सोचता था। तो उसने जगह जगह चौकी बनवाई। तो जहां विश्वामित्र आदि संत महात्मा यज्ञ आरती करते थे, वहां आकर सुबाहु मारीच जैसे ग्रुप अपना लेकर और उसमें हड्डी वगैरह, खून, मांस वगैरह डालते, यज्ञ में विघ्न डालते। विश्वामित्र को क्रोध आया, लेकिन विचार किया, बोले इनको यदि मैं मारूंगा तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। क्यों? बोले पहले मैंने तप किया तो मैंने कहा ने आकर मेरे तप को खराब कर दिया। दोबारा तप किया तो वशिष्ठ जी के पुत्रों को मारने से मेरा तप नष्ट हो गया। अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन यदि ये नहीं मरे राक्षस तो यज्ञ सफल कैसे होंगे, यज्ञ कैसे होंगे, इस मतलब विचार करने लगे। और विचार करते करते उनको याद आया राम कथा विश्वामित्र मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बोले भगवान ही इन राक्षसों को मार सकते हैं। तभी उनको याद आया, अरे बोले हम तो खामे के ही चिंतित हो रहे थे, अयोध्या में तो भगवान का अवतार भी हो गया। और विश्वामित्र चले दौड़ के अपने शिष्यों पर, महात्माओं पर, अपने आश्रम की देखभाल छोड़ के पहुंचे अयोध्या। और महाराज दशरथ ने बड़ा स्वागत किया और महाराज दशरथ से आग्रह किया कि तुम अपने राम लक्ष्मण हमें दे दो। क्यों? बोले असुर समूह सतावहि मोहि। दशरथ ने कहा कि असुर समूह तुमको सताते हैं तो राम लक्ष्मण क्या करेंगे, मैं चलूं? बोले ना, इनको दे दो। दशरथ ने बहुत मना किया। आखिर वशिष्ठ के समझाने पर राम लक्ष्मण को दे दिया और राम लक्ष्मण को लेके आए। और रास्ते में ही भगवान ने ताड़का को मारा, यज्ञ की रक्षा करी, सुबाहु को मारा, मारीच को बिन पर बाण राम ते मारा, सत योजन का पार उतारा, समुद्र के पार फेंक दिया, मारा नहीं मारीच को। बोले आगे लीला में काम आएगा। उसी समय पत्र आया जनकपुर से और विश्वामित्र के साथ दोनों भाई राम लक्ष्मण गए। रास्ते में गौतम ऋषि अहिल्या का उद्धार करते हुए, गंगा में आचमन करते हुए जनकपुर पहुंचे। और जनकपुर में जाकर सभी राजा महाराजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सब फेल हो गए। वही धनुष राम जी ने एक ही हाथ से उठा लिया, चाप चढ़ाया, धनुष टूट गया। जनक जी की शर्त धनुष को तोड़ने की नहीं थी। धनुष
जनक की शर्त थी कि उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़े। राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। सीता जी के साथ विवाह हुआ। ये राम कथा के माध्यम से बड़ी विचित्र जीवन का कल्याण करने वाली कथा है। वनवास हुआ और वनवास में 14 वर्ष तक वन में रहकर ऋषियों को आनंदित किया और रावण आदि दैत्यों को मारकर सनातन धर्म की स्थापना करके भगवान अयोध्या में लौटे। 11,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद सपरकर सरस्वती नदी के माध्यम से भगवान अपने बैकुंठ धाम चले गए। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के 2 पुत्र थे, पुष्कर और तक्ष। शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे, सुबाहु और सुरथ। 2-2 पुत्र हुए। इन्होंने भी इस सूर्यवंश ने बड़े अनंत काल तक शासन किया। उसके बाद सूर्यवंश के राजाओं की क्षति हुई और चंद्रवंश के राजाओं का उदय हुआ। चंद्रवंश के राजा भी बड़े प्रतापी थे। इन्होंने शासन किया। इसी चंद्रवंश में बड़े बड़े महान प्रतापी ब्राह्मणों के गोत्र उत्पन्न हुए। बड़े बड़े प्रतापी बलशाली क्षत्रिय हुए। इन्होंने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए। इसी वंश में आगे चलकर एक नहुस नाम के राजा हुए। नहुस के यदु, नहुस के ययात और ययात के पुत्र थे यदु। यदु से यादव वंश उत्पन्न हुआ। यदु से इसी यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके 10 पुत्र थे। सबसे बड़े कंस थे। कंस बड़ा आताताई हुआ। इसने गौशालाओं को क्षति पहुंचाई, यज्ञशालाओं को क्षति पहुंचाई। राक्षसों से मित्रता, जरासंध आदि जैसे राक्षसों से मित्रता हुई इसकी। अब शिकायत आई, पिता ने समझाया तो पिता को जेल में डाल दिया, माता को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। इसकी एक चचेरी बहन थी देवकी, उससे बड़ा प्यार करता था। उसका विवाह अपने मित्र वसुदेव से किया और विवाह करके उसे विदा करने के लिए स्वयं रथ में सवार होके उसके ससुराल तक पहुंचाने के लिए रथ में जा रहा था। और जैसे ही मथुरा से बाहर निकला, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, हे दुष्ट, तू जिस बहन के लाड़ में, विवाह की खुशी में फूला नहीं समा रहा है, याद कर इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अश्वास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया बहिसे बुधः इत्युक्तः स खलः पापो भोजानाम कुलपासनम। तुम्हारे कुल का समूल नाश हो जाएगा इस देवकी का 8वें पुत्र के द्वारा। तुम्हारा वंश भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो देवकी को ही मारने के लिए उतारू हो गया। तलवार निकाली, केस पकड़े और नीचे रथ से खींच लिया। मारने लगे। वसुदेव ने बहुत आग्रह किया, हे कंस, ये तुम्हारी बहन है, अबला है, अभी अभी विवाह हुआ और इसको तुम नहीं मारो। और मैं वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जो संतान होगी हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम उसको नष्ट कर देना। कंस बोला, तो तुमको हमारे मथुरा में रहना होगा। मथुरा में रखा
कुछ दिन बाद एक पुत्र का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ और उसका नामकरण संस्कार किया माता देवकी ने। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दंदुभि अर्पयामास कृत्रेण सोर्णता दिति विह्वलम्। बड़ी प्रसन्न हुई माता देवकी। वसुदेव बोलो बांके बिहारी लाल की। और उस बालक का नामकरण किया देवकी ने। उसका नाम था कीर्तिमान। दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 बच्चे कंस मार चुका। 7वें बच्चे की बारी आई तो भगवान ने अपनी माया से कहा, हे देवी, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोवीरलंकृत रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। देवकी के गर्भ से उस जीव को खींचो और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो। क्यों? बोले देव क्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम। मेरे अंश संकर्षण भगवान का प्रागट है, अब की बार देवकी के गर्भ से होने वाला है। ऐसा ही हुआ। देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया और उसी जीव ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और दाऊ जी का जन्म हुआ। बोलो दाऊ जी महाराज की। 8वें गर्भ की बारी आई और समय आया। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी प्राप्स्यामि तुम जशोदयाम नंद पत्नियां भविष्यति। अब की बार तुमको नंद की पत्नी जशोदा के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? बोले क्योंकि हम देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, फिर हम गोकुल आएंगे, तुम मथुरा जाना। ये ठीक है। देवकी के जेल में पीड़ा हुई। भादों का महीना, बुधवार का दिन और भादों की कृष्णा अष्टमी तिथि रात को पीड़ा हुई। और रात्रि में, अर्धरात्रि में, देखो एक बात और हम बताएं, लोग जब ऐसी मूर्खता की जब बात सुनते हैं ना तो भ्रमित हो जाते हैं कुछ लोग। आजकल लोग पूछने लगे, बोले घड़ी का निर्माण किसने किया? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता किसने किया। तो अभी घड़ी का 400-500 वर्ष पहले कोई हुआ होगा घड़ी का। तो 400-500 साल पहले घड़ी का निर्माण हुआ तो लोग, मूर्ख लोग पूछते हैं, बोले तो फिर ब्राह्मणों को कैसे पता चल गया कि रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ? अब इस बात को सुनकर जो बेचारे नहीं समझते वो फिर कह नहीं, बोले ठीक कह रहा है, जब घड़ी का ही निर्माण नहीं था तो इनको टाइम का। देखो ये तो हम भक्ता लोग अपनी जेब से लगाते हैं कि 12 बजे थे। शास्त्र में कोई 12 बजे नहीं लिखे, वहां लिखे घटीपल। घटीपल। और जो मूर्ख घड़ी की बात करते हैं ना, उस घड़ी की हमारे शास्त्रों में कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहां आज भी हम यदि ग्रह नक्षत्रों का मैथ करते हैं ना, ज्योतिषी, कोई भी ज्योतिषी जब मैथ करते हैं तो इस घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। यदि हमको कोई बताए, जन्म पत्र कोई बनवाए हमसे और कोई हमको बताए कि हमारा जन्म 12 बजे हुआ या इतने बजे हुआ, अमुक बजे हुआ, तो उस बजे हम अपना सूर्योदय निकालते हैं। सूर्योदय देखते हैं कि इतने बजे सूर्योदय हो रहा था। और सूर्योदय जब निकलते हैं तो फिर हम सूर्योदय के माध्यम से अपना मैथ करके, ज्योतिषी ये गणित है, उससे हम इष्टकाल निकालते हैं। और इष्टकाल के जो होते हैं उसके फिर घटीपल बनाते हैं, तब जाके हम किसी का भविष्य बताते हैं, दशा महादशा निकालते हैं।
ये ब्राह्मण लोग, इस घड़ी की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आजकल जिनको बच्चा होता है उनको तो पता नहीं है कितनी घटी पल, वो तो इसी घड़ी को देख के बताते ना। इस घड़ी इतने, इस जो समय होता है आज का घड़ी का, उस घड़ी से हमको, इससे जन्म पत्र नहीं बन सकता, इस समय से जन्म पत्र नहीं बन सकता। इससे हम घटी पल निकालते हैं, और पहले घटी पल होते थे, और जिसने घड़ी बनाई शायद उसका पूर्वज भी घटी पल नहीं जानता होगा। घटी पल सिर्फ वही जानता है जिसने वैदिक पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, ज्योतिष पढ़ी है, वही जानता है। इसलिए ऐसे कोई वीडियो आप देखें तो भ्रमित मत होना, क्योंकि ये घड़ी की और इस घड़ी का निर्माण करने वाले का हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, न कोई उसका कोई सम्मान है हमारे यहाँ। ये घड़ी भी बिना मतलब की और वो व्यक्ति भी बिना मतलब का था। इसलिए हमारे यहाँ घटी पल तिथि, ये हमारे यहाँ तारीख को भी नहीं मानते। और हम नई साल को, जनवरी आ रही है, जनवरी को कोई भूल से कोई भेज देता है ना, महाराज जी बधाई हो, वो क्या बोलते हैं, नव वर्ष की कुछ और ही बोलते हैं, शुभकामनाएं तो बोलते हैं, और भी बोलते हैं कुछ अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं। तो हम उसको समझाते हैं, मैं देख ये नई साल हमारी नहीं है, हमारी नई साल आती है चैत्र के महीने में, जो पहला नवरात्रा जो होता है ना, उस दिन नई साल है। ये नई साल नहीं, ये नई साल क्या कैसे हो गई भाई बताओ, आप मंथन करो कि किस कारण से ये नई साल हो गई। और कोई प्रश्न करे हमसे कि अच्छा तुम कह रहे हैं कि ये नई साल नहीं, तो फिर वो नई साल कैसे बनी? तो वो नई साल का प्रमाण है, क्योंकि चैत्र की नवरात्रि मनाई जाती है प्रतिपदा को। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया, तो पहला जीव बन के प्रतिपदा को तैयार हुआ। तो दुनिया कब से स्टार्ट हुई? जब से जीव बना, नहीं ऐसे ही है कि नहीं? तो जब से जीव उत्पन्न हुआ, जीव प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने जीव को उत्पन्न किया, सृष्टि का सृजन आरंभ किया, वही तिथि है नई साल, नव वर्ष। तुम्हारे बच्चे के जन्म की तारीख पर जन्मदिन मनाते हैं, तुम्हारे शादी के दिन वो मनाते हैं ना, उत्सव मनाते हैं। आज की तारीख को हमारी शादी हुई थी, फिर माला वाला डाल के वो उत्सव मनाते हैं। मंदिर का जिस दिन निर्माण होता है, मूर्ति स्थापना होती है, उस दिन जन्मदिन मनाते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया, इसलिए अनादिकाल से हमारे यहाँ उत्सव मनता आ रहा। और एक दिन नहीं, 9 दिन तक जिस शक्ति के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हो पाया, उस शक्ति की 9 दिन तक पूजा होती है, इसलिए वही नववर्ष है। ये जितने भी नई साल को रात के 12 बजे पागल हो जाते हैं, 12 दिसंबर की रात को बोले नव वर्ष, नई वर्ष, ये सब हमारे यहाँ तो मूर्ख हैं। न उस नई साल की हमारे यहाँ कोई वैल्यू है, न इस घड़ी की कोई वैल्यू है। ये 12 और ये 11 बजते हैं, हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पंचांग में इष्ट काल से हम इष्ट काल को जानते हैं, घड़ी पल जानते हैं, घटी पल, घड़ी पल नहीं, घटी पल। हमारे यहाँ घटी पल होते थे। जिसने घड़ी का आविष्कार हुआ, उसने भी घटी पल के बिना ये घड़ी नहीं बनाई। ये घड़ी का जो आविष्कार हुआ वो घटी पल से हुआ, उसने जानकारी ली होगी। इसलिए ये बहकाने की बात नहीं है, ये मूर्ख लोग बड़े आजकल चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो रात के अर्धरात्रि को भगवान का माता देवकी को प्रसव की पीड़ा हुई और जेल की दीवार चमकी, और उसी जेल की दीवार पर भगवान का चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया। स्तुति गाई देवकी ने, वसुदेव ने, और स्तुति सुन के भगवान बोले, देखो माता,
तुम मेरी स्तुति मत गाओ, मैं तो स्वयं तुम्हारी स्तुति करने के लिए आया हूं। क्यों? बोले मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। देवकी बोली पुत्र बन के क्यों आए हो? बोले तुमने वरदान ही ऐसा मांगा, तुम्हारे जैसा पुत्र हो। पूर्व जन्म में तो मैं 3 बार, पहले तो उस जन्म में प्रसरी गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र बना, दूसरे जन्म में बामन के रूप में तुम्हारा जन्म पुत्र बना, और अब कृष्ण बन के आ गया। तो बोले अब तुम पुत्र बन के तो नहीं आए, पुत्र ऐसा थोड़ी होता है 7 हाथ का। तो बोले बच्चा हो जाओ, छोटे बन जाओ। बोले छोटा तो बन जाऊंगा, फिर कंस मामा मारेगा, क्या तुम रक्षा करोगे? बोले हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे? और तो फिर बच्चा बन के तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बोले माँ देखो, जब वरदान दिया है तो बच्चा बन के हमको सुख भी दो और रक्षा भी करो, तुम जानो। भगवान ने कहा ठीक है, परंतु एक काम करना, मैं पुत्र के रूप में बन रहा हूं, आ रहा हूं, तुम मुझे गोकुल में पहुंचा देना, नंद जी के यहाँ। 11 वर्ष तक वहां लीला करूंगा, फिर आके कंस से तुमको मुक्त करा दूंगा। और बालक बन के गोदी में आ गए। मैया बोली, भगवान बोले मैया अब ठीक है? बोले अभी कहाँ ठीक है? तो बोले बच्चा कपड़े पहन के जन्म लेता है क्या है? निर्वस्त्र बच्चा जन्म लेता है। भगवान बोले नंगा होना पड़ेगा। हाँ, नंगे हो गए। सोच लो, दुनिया में आने के लिए नंगा होना पड़ता है, ये नंगों की दुनिया है। नंगे हो गए। भगवान बोले अब ठीक है? बोले अभी कहाँ ठीक है? तो बोले बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा रोता है, और नहीं रोता है तो फिर दाई थप्पड़ मार के रुलाती है। भगवान बोले रोना पड़ेगा? बोले हाँ, हम तो कभी रोते नहीं, चाहे तुम नहीं रोते, लेकिन यहां आए हो दुनिया में तो रोना पड़ेगा। अब देखो, इस संसार का, मैंने कहा था ना, इस संसार का नाम ही है दुखालय। भगवान भी यदि यहां आवे तो उनको भी रोना पड़े। भगवान राम भी रोए और कृष्ण भी रोए, चाहे झूठ मूठ को रोए, लेकिन संसार को दिखाने के लिए तो रोए। सत्यभामा के पिताजी को मार दिया। सत्यभामा जी के पिताजी की मृत्यु का समाचार आया, सो सत्यभामा बहुत रोई। सत्यभामा तो पिताजी के लिए रो रही थी। सत्यभामा को दुखी देखकर कृष्ण रोने लगे। बलदाऊ ने शांत किया, समझाया। जब सत्यभामा अलग चली गई, कहीं दूर चली गई, तो कृष्ण से कहा कि भाई उसका तो पिता मरा था, तुम क्यों रो रहे थे? बोले मैं सत्यभामा को दिखाने के लिए रो रहा था कि उसको भी लगे कि मेरे पिता के मरने का दुख इसको भी है। भाई पत्नी है, उसको खुश रखो, चाहे झूठ ही बोलो, लेकिन उसको दुखी मत करो। इसलिए हम भी झूठे को रो रहे थे। नहीं, हमारे क्या, 100 जन्मों 1000 मरो, हम क्यों रोए? लेकिन पत्नी को खुश करना है। झूठ मूठ कोई सही, इस संसार में जो आया है वो रोया है, ऐसा कोई नहीं जो रोया ना हो। सभी रोते हैं, सभी दुखी हैं, क्योंकि दुखालय में दुखी होंगे। कोयला की खदान में जाके तुम सोचो कि हम पाउडर लगा के आवे, तो कोयला की खदान में पाउडर मिलेगा लगाने को? कोयला की खदान में तो काला ही मिलेगा। रोने लगे भगवान। उसी समय माता ने कहा कि तुम कुछ करो, लाला को वहां पहुंचाओ। तभी किसी पात्र में रखा, कोई नाम नहीं रखा, किसी पात्र में रखा, और बेड़ी हथकड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए। संकल्प करते ही और वसुदेव ले जाने लगे। यमुना पार की, नन्ही नन्ही बूंद पड़ रही थी, हवा चल रही थी।
वहां शेषनाग आए और शेषनाग ने अपना फन छाता की तरह जो भगवान को बूंद न पड़े, तभी यमुना मैया में बाढ़ आई, उछाल आई। वसुदेव घबरा गए कि अब मैं डूब जाऊंगा। भगवान को लगा कि पिताजी डर रहे हैं, तो भगवान ने अपना पैर उस पात्र से लंबा कर दिया और जमुना मैया पैर का स्पर्श करके नीचे बैठ गई और जमुना पार करके गए। गोकुल में सभी सोए हुए थे। मैया जसोदा को भी एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन कन्या हुई है या पुत्र हुआ या पुत्री, ये किसी को पता नहीं है। जसोदा मैया को भी पता नहीं है। लिखते हैं कथाकार, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धत नान्तम लिंगम परिश्रांता निंद्रियात विस्मृति। विस्मृति हो गई कि पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है। नान्तम लिंगम, क्या लिंग का बच्चा हुआ, स्त्रीलिंग का हुआ या पुल्लिंग का, लड़की हुई या लड़का हुआ, कोई पता नहीं। मूर्छित अवस्था में बेहोश पड़ी है मैया जसोदा और चुपके से वसुदेव गए और मैया जसोदा की बगल में उस लाला को लिटा के लाली को लेके आ गए और जमुना से पार आए। बेड़ी हथकड़ी लग गई, ज्यों की त्यों पहरेदार जगे, ताले लग गए। ये भगवान का चमत्कार है। और उस लाली रोई, कन्या रोई। पहरेदार ने जाकर कहा, महाराज एक बालक का जन्म हो चुका है। कंस आए और कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया और उसको एक शिला पर जोर से पटका, कन्या को मारने के लिए। परंतु ये कन्या इसके हाथ से छूटकर और अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश में छा गई और बोली, अरे दुष्ट, तू कितना भी पाप कर ले, कितना भी अपना आतंक फैला ले, कुछ नहीं हो सकता। तू समझता है कि तेरे इस आतंक से, इन नवजात बच्चों के मारने से तेरा काल डर जाएगा क्या? वो डरेगा नहीं। किम मया हत्या मंद जात खल तवान कृतः यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान प्रथा। इन नवजात शिशुओं को वृथा मारना छोड़ दे, क्योंकि जब तुझे मरना ही है तो कोई बचाने नहीं आएगा। तेरा पूर्व शत्रु श्री नारायण का अवतार हो चुका है, जन्म हो चुका है। कहां? बोले ब्रज में। किसके यहां? बोले ये नहीं बताऊंगी। ये त्रिकुवा ब्रज में कहीं हो चुका है। पूरा पता नहीं बताऊंगी, नहीं तो तू फिर परेशान। और वो अंतर ध्यान हो गई। वसुदेव ने क्षमा मांगी और दरबार में चला गया। और इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा जागी, मैया जसोदा के कक्ष में गई और उसने जाकर उस लाला को देखा तो बड़ी हर्ष के मारे उछलती हुई, गाती हुई, शोर मचाती हुई भागी और पूरे मोहल्ला में शोर मचा दिया। अरे फलानी आओ, ढिकानी आओ। और बाबा के पास गौशाला में गई, बाबा से कहा कि एक लाला भयो है। बाबा जमुना में स्नान करके आए, बगलबंदी पहनी, चंदन लगाया, काजल लगाया, खूब तैयारी हुई और सज धज के ब्रज की गोपी और मैया जसोदा के द्वार पर भीड़ लग गई। गोप गोपी ग्वाल गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में मची, हाँ गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में
लल्ला। गोकुल में हल्ला भयो जसोदा के लल्ला, गोकुल में हल्ला भयो, गोकुल में हल्ला भयो जसोदा के लल्ला। गोकुल में, गोकुल में, हाँ हाँ गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में सज धज के गोपी सब नंद घर आई, सज धज के गोपी सब नंद घर आई, सज धज के गोपी गावन लगी लाला को बधाई, गावन लगी, अरे गावन लगी लाला को बधाई, गावन, अरे सखियन को, हाँ हाँ सखियन को मिली गयो चल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। इनको मिली गयो, गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में महेरी बटे और बट तही लड़ुआ, महेरी बटे, महेरी बटे और बट तही लड़ुआ, महेरी बटे। दूधन के पी में ग्वाल भर भर के गड़ुआ, दूधन के पी में ग्वाल, दूधन के पी में ग्वाल भर भर के गड़ुआ, बटी रहे, बटी रहे माखन के मल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। बटी रही गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में मची गयो, गोकुल में हल्ला भयो जसोदा के लल्ला, गोकुल में हल्ला भयो, गोकुल में, गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में मची गयो, गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। गोकुल में मची गयो हल्ला, जसोदा ने जायो है लल्ला। बोलो बाल कृष्ण लाल की। खूब ब्रज में गोपी ने बधाई गाई, बधाई मांगी और बधाई मैया को बधाई दई। बधाई एक ऐसी चीज है, बधाई गाई भी जाए, बधाई मांगी भी जाए और बधाई दी भी जाए। खूब आनंद भयो सब।